जाके गुरु रामानंद गुरु जाके गुरु रामानंद गुरु ग्रंथ जाके छंद, जाको ध्यावे कवि वृंद जय उनकी ही बोलिए। जाकी हम संतान ये महास्वाभिमान, सैन भक्त वो महान जय उनकी ही बोलिए। वाह 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 वाह, स्वागत है, बहुत अच्छे। इस संगोष्ठी में पधारे समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कलम वीरों को नमन, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ जैसा आचरण करते हैं वैसा समाज भी आचरण करता है। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जनाः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकाः तद् अनुवर्तते। समाज में श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, जैसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, साधारण लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। आप सब लोग जो कलम वीर हैं, ये सब समाज के श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि हमारे समाज की उन्नति हो, तरक्की हो, समाज का बिल्कुल अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति भी उन्नति के, विकास के आलोक को देख सके, उसका आनंद ले सके। इसलिए हम सब जब यहाँ आज एकत्रित हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सैन सांस्कृतिक संगम के माध्यम से साहित्यकारों को, पत्रकारों को एक मंच दिया है। और इसलिए इसके सूत्रधार निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सबको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हम सारे के सारे लोग संगठित हो जाएं और हम समाज के इतिहास को बदलने का प्रयास करें। ऐसा इसलिए होगा कि बदलता है जमाने की हवा, सदैव संग ही लाता है तरक्की का सिला, सदैव संग ही चापलूसियों से अब तलक क्या पा सके हैं हम, चापलूसियों से अब तलक क्या पा सके हैं हम, बदलता है हालात को सदैव संग ही। हम सबका एक बड़ा संगठन बन जाए और हम निश्चित रूप से ऐसे प्रयास करें कि समाज में बदलाव आए, तरक्की हो। ये बड़ी बात है। हम सबको करना क्या चाहिए? हम कवि, साहित्यकार हैं, लेखक हैं और इसके लिए भारतीय काव्य कला के महान ग्रंथ के काव्य प्रकाश के रचनाकार ने ये कहा कि काव्य क्यों लिखा जाता है। काव्यम यशे अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतर क्षत्रिय सद्यः पर निवृत्तये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। काव्य यश पाने के लिए, धन पाने के लिए, लोक व्यवहार की शिक्षा के लिए और कल्याण के लिए और अनिष्ट के समन के लिए तथा कांता सम्मित उपदेश के लिए। धर्मशास्त्र और साहित्य में अंतर यह है कि धर्म झूठ बोलना पाप है, इस तरह का। पर साहित्य क्या करता है कि कांता अर्थात पति की आज्ञाकारिणी, अनुगामिनी, मधुर भाषिणी पत्नी पति को जिस तरह से अकार्य वर्जन, बुरे कार्यों से रोकना और सत् कार्यों में लगाने का कार्य अपने मधुर वाणी से करती है, इस तरह से ही साहित्य शिक्षा देता है। और तो इसलिए होना क्या चाहिए? मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि जो हो रहा सो हो रहा, वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही है। हमारी कला में वो बात आनी चाहिए। और ये जो पत्रकारगण हैं, ये निश्चित रूप से श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, क्योंकि कविता यति गति लय छंद तुक आदि से लिखी गई कविता की कसौटी गद्य होती है। गद्यम कवीनाम निक्षा वदंती। आप गद्य के माध्यम से, सृजनात्मक समाचार के लेखन के माध्यम से, अग्रलेखकों के माध्यम से
संपादकीय के माध्यम से समाज को जो अभिप्रेरण करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो बड़ी बात है, वो बड़ा साहित्य है। इसलिए हम मिलकर क्या करें, अब ये करें कि हम साहित्यकार लोग ऐसे रचनाएं करें जिसमें कि हमारा आहार, व्यवहार और विचार में बदलाव आए। हम शाकाहार की ओर बढ़े। शाकाहार स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ठीक है, आर्थिक बचत की दृष्टि से बहुत बड़ी चीज है। हम शिक्षित होकर पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं और साथ ही साथ हम दुर्व्यसनों से बचें, क्योंकि दुर्व्यसन एक ऐसी भूल हो जाती है, पहली बार अगर दुर्व्यसन में शामिल हुआ तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लौह के विखंडन को लाख चोट कम है, पर एक चोट काफी है दिल के टूट जाने को। याद भूल जाने को एक उम्र कम है, पर एक भूल काफी है जिंदगी रुलाने को। एक बार भी हम दुर्व्यसन की ओर बढ़ जाते हैं तो फिर हमारा जीवन तबाह हो